गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एडजस्टेड कैश फ्लो। तो चलिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं ताकि आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो भी एडिशनल क्वेश्चंस आगे बनाने हैं वो आप कर पाओ। राइट, चलिए। तो आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। देखिए, यस सर। अगर आज हमको बात करना है और बात हो रही है आज एडजस्टेड कैश बुक की, ये वर्ड ही अपने आप में एक आपको संबोधन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होना है। देखिए, एडजस्टमेंट सब जगह हो रहा है। जैसे आज कोरोना है तो एडजस्टमेंट हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं है, मान लेते हैं 10 रुपये पॉकेट में है और आपको दो सामान खरीदना है, एक का दाम है 8 रुपया, दूसरे का दाम है 5 रुपया, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। एक ही कोई सामान खरीदोगे, एक छूट जाएगा। राइट, तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे को डिस्कस करना है वो है कैश बुक में एडजस्टमेंट करना। राइट, तो कैश बुक को क्यों एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है वो चीज देखने की जरूरत है। ये सारा का सारा जो कंटेक्स्ट है आपका इसके रेस्पेक्ट में है, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। राइट, तो सबसे पहले इस मैटर को समझना पड़ेगा हमको कि क्यों जरूरत है एडजस्टेड कैश बुक का। देखिए, जब हम बीआरएस बना रहे हैं तो हमारे पास कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तभी हम बीआरएस बना रहे हैं। राइट, ये बात भी कंफर्म है। राइट, यस अब सर। इस डिफरेंसेस में जो हम बीआरएस को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस डिफरेंसेस में दो तरीके के डिफरेंसेस आ रहे हैं। एक तो डिफरेंसेस आ रहा है टाइमिंग डिफरेंसेस, राइट, और दूसरा डिफरेंसेस आ रहा है जो एक्चुअल में आपका क्या बोलते हैं, ओमिशन हो चुका है, ओमिशन या एरर का डिफरेंस। राइट, लेट्स सपोज दैट एक डिफरेंसेस हमारा आया कि हमने चेक इशू किया और वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। These differences is categorized under timing differences, मतलब समय का अंतर है। आपने 30 जुलाई को 30/7/2021 को चेक इशू किया है और पासबुक में जाके वो 2 अगस्त को क्लियर हो रहा है, यही फर्क है। तो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो दीज डिफरेंसेस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंसेस, मतलब समय के अंतराल के बाद ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि आपने चेक इशू किया तो कैश बुक का बैलेंस आपने 30 तारीख को घटा दिया, जबकि पासबुक में बैलेंस घट रहा है, लेकिन 30 तारीख में नहीं घट रहा है। कब जाके घट रहा है? वो 2 तारीख में। तो डिफरेंसेस आ रहा था, तो इसको हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे कि बैलेंस एज पर कैश बुक, और प्लस कर रहे थे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन एक दूसरे तरीके का भी डिफरेंस हमारे सामने आ रहा था, वो था ओमिशन या एरर का। लेट्स सपोज दैट बैंक ने चार्ज कर दिया आपसे, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। क्या ये डिफरेंसेस टाइमिंग डिफरेंसेस है? आंसर इज नो। ये जो आपको बैंक वालों ने आपको बैंक चार्ज किया, तो वो जो चार्ज किया आपको या आपसे को इंटरेस्ट दिया, वो कभी ना कभी आप कैश बुक में तो लिखोगे ही। तो क्यों ना हम कैश बुक जो हमारा बना है उसको एडजस्ट कर ले। किससे? वो डिफरेंसेस जो टाइमिंग डिफरेंसेस नहीं है, मतलब अदर देन टाइमिंग डिफरेंसेस वाले आइटम को हम कैश बुक में एडजस्ट कर ले। यही कॉन्सेप्ट है आपका एडजस्टेड कैश बुक का। देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर लैंग्वेज फॉर्म में देखेंगे, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या जो भी आपका पीरियड है वहां पे, इट इज नेसेसरी टू शो द correct financial statement. Thus, it is implied that the entries ought to be made, should be made. जो आपको एंट्री होना चाहिए था उसको करना चाहिए। Thus, the traders try to adjust his cash book by incorporating the entries or item like bank charges, right, interest, direct deposit या direct collective जो भी है, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे जो पेमेंट होता है, वो सारे आइटम, ऐसे आइटम जो टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण नहीं है। मतलब
वो बैंक चार्ज अगर हो गया है तो आप कब तक रिकॉन्सिलेशन में उसको रखोगे? कभी ना कभी तो कैश बुक में लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो उस तरह के नीचे आएगी। अभी सावन है तो खैर मना रही है, सावन उतरते ही तब तो उसको उस तरह के आने आना ही है चिक भाई साहब के पास, राइट? तो सिंपल बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर आपका ऐसा सिचुएशन होता है तो यू कैन प्रोसीड्स विद दैट कॉन्सेप्ट, राइट? चलिए एक बार देखते हैं। जैसा आपको कैश बुक और पासबुक में आप जब देखते हो ना, देखिए ये यहां तक तो सिंपल मीनिंग है, आपको ये पता ही है। आपको कैश बुक में जो इधर होगा पासबुक में वो इधर होगा, राइट? जाहिर सी बात है, होता ही है ऐसे, उल्टा ही चलता है, इधर वाला इधर होता है। तो यहां तक की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आइटम जो होगा जो कि हमको एडजस्टेड कैश बुक में जो प्रिपेयर करना है, तो जैसे यहाँ पे मेरा ये 100 रुपया का एंट्री है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे इसको। और ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फोटो था, थोड़ा सा सिंपल फोटो से हम दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए जो भी आपका कैश बुक का बैलेंस है, लेट सपोज दैट आपका कैश बुक का बैलेंस है 11,500, राइट? अब कुछ आइटम जो है आपको एडजस्ट करने हैं। मान लेते हैं अब इस कैश बुक को हम कैश बुक ना लिखे, हम लिखते हैं एडजस्टेड कैश बुक, मतलब कुछ एडजस्टमेंट इसमें करना है। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं वो आपको पता चल गया। जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपके खाते को डेबिट कर दिया है, आपको मालूम ही नहीं था। जब आप स्टेटमेंट लेके आए तो पता चला अच्छा 25 रुपया बैंक चार्ज कटा है। तो ये कैश बुक में लिखोगे ना जी, जिस दिन पता चला उस दिन तो लिखोगे। तो बीआरएस बनाने के लिए आपको ये जो डिफरेंसेस है इसको आप क्या करो कि कैश बुक फिर से बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक, और उसमें इसको एंट्री कर ही लो ताकि ये बीआरएस में खड़ा ना हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम उसको बीआरएस में लिख रहे थे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस था। लेकिन जब एडजस्टेड कैश बुक में हम इसको लिख देंगे, अब नया बैलेंस हम लेके आएंगे, तो क्या आप इसको बीआरएस में लिखने की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। नो। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है मेनली बीआरएस का में आपका एडजस्टेड कैश बुक का। चलिए एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं उससे भी आपको समझाने का, राइट? चलिए तो एक न्यू स्क्रीन आपको हम शेयर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मुझे उधर से बताएंगे कि आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 22। यस सर। चलिए यस सर। देखिए बाकी सारे चीज इसमें आपको पता है, हम इसमें आपको सीधे सीधे दिखाना चाहते हैं वो मैटर है जिस पे आपको फोकस करना है, राइट? तो फर्स्ट सबसे पहला देखिए, कह रहा है कि आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, और एकदम से फटाक से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अमेंडेड कैश बुक। अब क्वेश्चन रिक्वायर्ड किया कि भैया आप डायरेक्ट बीआरएस मत बनाना, सबसे पहले क्या बनाना, अमेंडेड कैश बुक। तो हमको जो भी डिफरेंसेस है उसको दो पार्ट में बांटना होगा। एक तो वो डिफरेंसेस जो टाइम के कारण है, और दूसरा डिफरेंस है जो एरर ओमिशन या छूट गया है उसके कारण है, राइट? तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ गोपाल डिस्क्लोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,580, राइट? डेट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कब? 31 मार्च 2019 को गोपाल का कैश बुक दिखा रहा है 12,580 रुपया, जबकि on checking of the entries in the cash book with the bank statement it was ascertained that so on so on so on so। एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलिए जी, अब हमको प्री डिटरमाइंड है कि रिक्वायरमेंट हमारा ये कह रहा है कि हमको कैश बुक भी प्रिपेयर करने हैं और साथ साथ बीआरएस भी प्रिपेयर करने हैं। अब एक एक आइटम को हम उठाते हैं और वो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का ऐसे कि चलो दोनों फॉर्मेट पहले ले लेते हैं। एक तो फॉर्मेट रहेगा हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक का, और दूसरा रहेगा हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। चलिए एक एक एंट्री को पढ़ते हैं और आपसे ही डिस्कस करवाते हैं कि आप बताएंगे इसको हम बीआरएस में लेके जाएंगे या सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक में।
पहला आइटम, चेक अमाउंटिंग 18,000 were drawn on 5th March, of which check of rupees 4,800 were cash before 31st March. चलिए, तो ये जो डिफरेंसेस है क्या एरर वाले हैं या टाइम वाले हैं? एरर वाले हैं या टाइम वाले? आपने चेक जो है 18,000 का लिखा है, उसमें से 4800 का चेक जो है कब इनकैश हो गया है? 31 मार्च से पहले, यानी कि 18,000 में से 4800 का चेक अभी क्लियर हो गया, बाकी कितना बच गया? 13,200 रुपया का चेक बाद में। तो बाद में क्लियर हुआ, टाइम के बाद तो क्लियर ही हो गया, क्या एरर है? नहीं। ये कहां पे जाएगा? BRS में। टाइमिंग डिफरेंसेस है ये, तो ये टाइमिंग डिफरेंसेस है, तो टाइमिंग डिफरेंसेस को BRS में भेजेंगे, ना कि एडजस्टेड कैश बुक में। कंफर्म है? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये फिगर अभी हमारे पास नहीं है, ये वाला, क्योंकि जब तक अमेंडेड कैश बुक नहीं बनेगा तब तक ये फिगर तो नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास 13,200 का फिगर, अभी इसको हम ब्लैंक रखते हैं, मान लेते हैं अभी नहीं है मेरे पास ये फिगर, लेकिन हम एक फॉर्मेट बना के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 18,000 माइनस 4,800, आपका 13,200 एडिशन में। अब क्यों एडिशन में आ रहा है इस पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। क्यों एडिशन में आ रहा है? बिकॉज कैश बुक का बैलेंस आपका डाउन है और पासबुक का बैलेंस आपका अप है, हमको क्या करना है? प्लस। पहला एंट्री। सेकेंड, check for rupees 18,000 sent for collection, out of which check for rupees 8,200 were created by bank after 31st March। देखना ये भी बहुत खतरनाक वर्ड है, बिफोर आफ्टर, मतलब 18,000 का चेक आपने भेजा है, उसमें से 8200 का चेक बाद में आया है, राइट? तो 8200 ही रिकॉन्सिलेशन में जाएगा। क्या ये भी टाइमिंग डिफरेंसेस है? आंसर इज यस, टाइमिंग डिफरेंसेस है। एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा? BRS में। 8,200 क्या करें इसको? हम करना पड़ेगा हमको सब्ट्रैक्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चलिए ये भी काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेड डायरेक्टली इनटू मर्चेंट अकाउंट बाय अ कस्टमर was not entered in कैश बुक। अब लो, डायरेक्टली कस्टमर ने ही पेमेंट कर दिया हमारे खाते में। अब ये क्या टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण हुआ? नहीं, हमको मालूम ही नहीं था कि चेक उसने जमा कर दिया है। अब अभी तक हम इसको BRS में ही लेके जा रहे थे, क्यों? क्योंकि उससे पहले अभी एडजस्टेड कैश बुक हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि आपको अमेंड करो कैश बुक, अमेंड करो या एडजस्ट करो, बात सेम ही है, एडजस्ट करो या अमेंड करो, राइट? तो अब ये 5,000 आज नहीं तो कल आपको लिखने ही लिखने हैं, तो क्यों ना आज ही कैश बुक एडजस्टेड करके काम कर लिया जाए। तो अभी आप देखिए आपका कैश बुक का बैलेंस अभी शो कर रहा है 12,580। तो हम एडजस्टेड कैश बुक हम बनाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस BD 12,580। अब चलिए, ये 5,000 रुपए का जो चेक आया है वो कैश बुक में डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में? पैसा जब आएगा तो ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड में, ठीक है? कस्टमर डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कैश बुक का बैलेंस बढ़ना है, पैसा आने वाला है आपका, तो एडजस्टेड कैश बुक में हम इसको एंट्री करके BRS में अननेसेसरली हम नहीं लेके जा रहे हैं। फोर्थ, on 31st March cash was deposited into bank, how much? 12,720, but the cashier debited the bank account with 12,270 by mistake। अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्या हुआ? हमने कैश जमा किया है 12,720 का, हमारे साइड में गलती हुआ या बैंक के साइड में गलती हुआ है? बैंक। सोच के देखिए किसके साइड में गलती हुआ है, हमारे साइड में या बैंक के साइड में? ऑन 31st March कैश वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश आपने बैंक में जमा किया 12,720 रुपया, जबकि बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक अकाउंट
बाई 12,270 बाई मिस्टेक, राइट। अब ये जो डिफरेंसेस है वो एरर वाले हैं या टाइमिंग वाले हैं, सोच के देखिए। एरर वाले हैं। एरर हुआ है, कायदे से आपको जाके बाद में चेंज कराओगे बैंक में, लेकिन फिलहाल क्या बैंक बैकडेट में एंट्री कर सकता है? आंसर इज नो। अब ये सोच के देखिए, आपका 12,720 रुपया आपने जमा किया है, तो कैश बुक में तो 12,720 रुपया आपने लिखा होगा, लेकिन बैंक sir. अकाउंट में कितना हो गया है बाय मिस्टेक? 12,270। 12,270 कितना हो गया? कितना डिफरेंसेस है देखिए एक बार। 0, 12 में से 7 गया, 5, 6 में से 2 गया, 4, राइट, 450। 450, राइट। तो 450 रुपए को हम लेके आएंगे कहाँ पे? चेक डिपॉजिटेड अंडर कास्ट, राइट। तो हमारा कम है बैलेंस, तो हम क्या करेंगे? इसको एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट साइड में हम इसको 450 से हम लिख लेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ 570 रुपया, और कैश बुक में आपने लिखा ही नहीं, तो लिखिए भाई 570 रुपया से हम क्या करेंगे? इसको डिविडेंड को हम लिख लेंगे 570 से। चलिए, ₹300 entered in bank statement as a bank charge. This was recorded as 200 in cash book. बैंक वालों ने चार्ज किया 300, हमने लिखा है 200, तो कितना और चार्ज हमको लिखने की जरूरत है? गलती कितना से हुआ है? 100 से। 100। हम क्रेडिट साइड में बैंक चार्ज को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद कोई एंट्री ही नहीं है, तो अब जाके हम क्या करें कि हम जो ओपनिंग बैलेंस हमने लिया है उसमें जो भी डेबिट साइड वाले आइटम है और जो क्रेडिट साइड वाले हैं, अब लेजर को बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर है, आपको मालूम है कि 18,600 माइनस 100 18,500। अब अपने पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस जो ये वाला आ गया, जो हमने पहले बोला था कि ये नहीं है, अब ये आ गया, राइट। अब आने के बाद हम क्या करें? जो एक ही आइटम ये था, तो हमारा इसको ऐड किया हमने, इसको लेस किया, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा निकल गया। तो अननेसेसरी ये सारे आइटम जो है यहाँ पे आते, ये सारे आइटम ऑल दो आप एडजस्टेड कैश बुक ना बनाते तो कहाँ पे आते? बीआरएस में। अब बीआरएस को थोड़ा सा हल्का कर दिया गया, जो घर का कचरा है वो कचरा को साफ कर दिया है ना। नहीं कहता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो कचरा निकाल के फेंक दो। अभी सारा कचरा बैंक रिकॉन्सिलेशन में पड़ा था, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि जो हमारा एरर ओमिशन मिस्टेक है या जो भी छूट गया है हमारे को एंट्री करना या गलती हमने किया है, उसको क्या कर लो? उसको सुधार लो और तब जाके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना। तो आई थिंक आपको मैंने आज का टॉपिक डिस्कस करने का भरपूर प्रयास किया। फिर भी अगर डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे आप, राइट, और क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, राइट। तो अब इसके बेस पे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, आप करेंगे। शायद आप करने बैठे भी होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इसीलिए मुझे ये टॉपिक आज डिस्कस करना पड़ा। चलिए, इसके अलावा प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो हमको शेयर करें। डाउट है या नहीं है पहले नहीं वो है बता सर दें। हमको। नहीं है। चलिए, दूसरे पार्टिसिपेंट को डाउट है? यस और नो? यस सर। डाउट है तो कब भेजेंगे उसको बताइए हमको, क्या डाउट है, या पूछ के ही सॉल्व कराना है तो करा लीजिए। हाँ पूछिए। सर ये क्वेश्चन है, इन द कैश बुक अ बैंक चार्जेस ऑफ ₹150 was recorded twice, while another bank charges of 40 was not recorded at all. दोबारा से बोलिए। इन द, हम लिखते हैं इन द कैश बुक, कैश बुक, हाँ, a bank charges of a bank charges of 150 was 150 was recorded twice. recorded twice, मतलब 2 बार आपने लिख लिया है, राइट, ठीक है। Yes. चलिए, जबकि Another bank charges of ₹40. another
बैंक चार्जेस ऑफ 40 रुपीज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। नॉट रिकॉर्डेड ऑल। दो चीज कह रहा है, राइट। एक तो ये कह रहा है कि आप कैश बुक में, सिंपल सा बात है, थोड़ा सा ऐसा आप लिख के नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, लिखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें बिना लिखे हुए नहीं समझ में आती है। कैश बुक में बैंक चार्जेज आपने 2 बार लिख दिया, यानी कि 150 रुपया का बैंक चार्जेस था, आपने एक बार लिखा, एक बार और लिखा, यानी कि आपका कैश बुक का जो बैलेंस है वो कितने से डाउन हो गया, 150 रुपये से। जबकि पासबुक में तो 150 ही लिखा होगा, आपने कितना लिख दिया, 300, राइट। तो यहाँ पे पासबुक में बैलेंस आपका अप है 150 से। आप कहाँ पे हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्वेश्चन का कह रहा है, कैश बुक या पासबुक? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? अगर कैश बुक दिया होगा क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ जी, प्लस। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो माइनस 150 रुपये से, पहला क्वेश्चन। सर लेकिन हाँ, सर लेकिन हम 2 बार एंट्री कर लिए 150 का, तो वो तो कैश बुक का बैलेंस अप हो जाएगा ना। वेरी गुड। जब बैंक चार्ज कटेगा तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ेगा, मतलब आपके खर्चे होंगे तो आपके पास पैसे बढ़ेंगे। आप नहीं, यही कह रहे हो? कम हो। घटेगा सर। घटेगा ना भाई, नेचर भी तो देखो। बैंक चार्ज हो रहा है, बैंक चार्ज करेगा तो बैंक वाला पैसा काट लिया, तो आपके पास से पैसा जा रहा है कि आ रहा है? अगर 2 जा बार रहा है। आपने रिकॉर्ड किया है जा रहा तो है। खर्चा, बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड में लिखोगे ना आप, तो एक बार लिख दिया, लिखना था, दूसरी बार लिख दिया, तो जो भी बैलेंस है, मान लेते हैं 10,000 का बैलेंस आपका रहा होगा, तो 150 घटाया तो 97 से 9850, और फिर एक बार 150 घटाया तो 9700 हो गया ना, डबल हो गया ना, जो कि गलत है। आई बात समझ में? अरे ये तो यस कंफर्म है सर। ना कि बैंक चार्ज से पैसा आपका जाएगा, यस सर। ठीक है। तो बैलेंस कम होगा कैश बुक का या बढ़ेगा? कम होगा। अब तो कम होगा, तो गलती से आपने कम कर लिया है 150 रुपया का, लेकिन बैंक वाले ने तो गलती नहीं किया है, राइट। अब आप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हो, कैश बुक पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और आज जो आपने कॉन्सेप्ट किया है उसको, अगर उस कॉन्सेप्ट पे इसको लगाओगे एडजस्टेड कैश बुक में, क्या अब ये बीआरएस में भी जाएगा? आंसर इज नो। अब कहाँ पे चला जाएगा ये, एडजस्टेड कैश बुक में, कैश। आज का जो कॉन्सेप्ट किया है। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट तभी लगाना जब क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड कर रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर द एडजस्टेड कैश बुक, अदरवाइज नॉट, राइट। चलो दूसरा, अनदर बैंक चार्जेस ऑफ ₹40 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। चलो यहाँ तो डबल लिख दिया और यहाँ 40 रुपया लिखा ही नहीं, तो 40 रुपए से आपका कैश बुक का बैलेंस अप है, पासबुक में तो 40 रुपया घटा होगा, राइट। आप कैश बुक पे हो, पासबुक पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस। फिर से वही सवाल का जवाब, अगर आप आज का कॉन्सेप्ट करोगे एडजस्टेड कैश बुक का, तो ये बीआरएस में नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। क्यों? बिकॉज दिस इज अ एरर एंड ओमिशन, नॉट अ टाइमिंग डिफरेंसेस। ओके, ठीक है जी। चलिए, और यस कोई सर। डाउट, और कोई डाउट? नो नो सर। सर। चलिए, तो आगे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करेंगे, कल संडे है आप लोग का। सर अब 2-3 स्टेशन है। हाँ, तो खत्म करिए उसको, एडजस्टेड कैश बुक का ही होगा, खत्म हो जाता है तो न्यू चैप्टर यस करेंगे हम सर। लोग, अच्छी बात है ना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आपके लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय योर सेल्फ, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए। खूब सर।